तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग मिस बैंडेड के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी मिस बैंडेड भी उस गड्ढे के अंदर गिर जाती है जहां पर यंग मास्टर टाइजी पहले से गिरा होता है। तो टाइजी उसे बता रहा होता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। हमारी यंग मिस सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि ली फैमिली के लोग भी सब में मिले हुए हैं, क्योंकि ली फैमिली के जहाँ पर इस एरिया में होते हुए बिना उनकी जान बचाए बिना उनकी देख रेख के ये काम नहीं हो सकता। तो यंग मिस वहाँ पर कुछ देर सोचने के बाद यंग मास्टर टाइजी से कहती है कि मैं तुमसे यहाँ पर सच्ची बात करूंगी कि उन लोगों को मैंने नहीं भेजा था। वो बैंडिट्स हमारे शिंजू विलेज के बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ किसने किया है। यहाँ से निकलने के बाद इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी मदद करूंगी। यंग मास्टर टाइजी पहले से काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो उसे कहता है कि चलो ठीक है, बस बहुत हो गया, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से पता है कि मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ। अंकल ब्याओ के सामने अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब देखो जरा मैं जहाँ पर इस पेड़ के अंदर फंसा हूँ, अभी एक लुटेरी के साथ जिसने हमारी माल को लूट लिया, मैं उसके साथ यहाँ पर इस गड्ढे के अंदर फंसा हुआ हूँ। मिस बैंडिट से कहती है कि यार तुम किस तरह की बात किए जा रहे हो। मैं तुमसे यहाँ पर कसम खाकर कहती हूँ कि अगर यहाँ पर हम लोगों ने बैंडिट्स को भेजा हो, अगर वो लोग मेरे हुए जिन्होंने तुम्हारे पास से माल को लूटा, तो मेरे पर आसमान से बिजली गिरे। वो ये वाली बात कह रही होती है। इसी के साथ ही मेरा यंग मास्टर उसके मुंह पर हाथ दे मारता है। असल में वो उसके मुंह पे हाथ रखने की कोशिश कर रहा था ताकि वो कसम ना उठाए, लेकिन उसका हाथ मिस बैंडिट के मुंह के ऊपर पड़ता है। तो मिस बैंडिट गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो टाइजी उसे कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा मुंह बंद करना चाहता था ताकि तुम यहाँ पर इस तरह की कसम ना खाओ, गलती से तुम्हारे मुंह पर लग गया था। टाइजी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कसम खाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे पर भरोसा है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो गया था, इसी वजह से तुमसे इस तरह की बातें कहा था, प्लीज मुझे माफ करना। तो मिस बैंडिट उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम दोबारा इस तरह की बात मत करना और मैं भी तुम्हें अच्छे से ही ट्रीट करूंगी। इसके साथ ही हमारी मिस बैंडिट जो होती है अपने बालू को उसके सामने करते हुए कहती है कि तुमने यहाँ पर कुछ नोटिस नहीं किया, मेरे में कुछ अलग नोटिस नहीं किया। तो यंग मास्टर टाइजी जो होता है वो उसकी तरफ देखने के बाद पहले थोड़ी देर देखता है, फिर साथ ही वो कहता है चलो शुक्र है कि लास्ट टाइम मैंने जिसको टच किया था वो सिर्फ स्टीम बंस थे। मुझे लगा कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे बूबीज को टच कर लिया, तो असल में लास्ट टाइम जब उसने टच किया था वो वाकई में उसने उसके बूबीज को ही टच किया था। मिस जो होती है वो अपनी चेस्ट की तरफ देखती है, क्योंकि उसने लड़का बनकर अपनी चेस्ट को फ्लैट किया हुआ है, तो इसी वजह से वो अपनी चेस्ट की तरफ देखती है और कहती है लगता है कि ये यहाँ पर मेरी बूबीज को स्टीम बन कह रहा है। वहाँ से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सारा जाओ मिमी की वजह से हुआ है। जाओ मिमी ने यहाँ पर इनको बहुत ही टाइटली बांध किया था, जिसकी वजह से ये यहाँ पर नजर भी नहीं आए और इसे लगता है कि मेरी चेस्ट फ्लैट है। तो कहती है कि बेवकूफ लड़के कहें कि मैंने यहाँ पर एक लड़का बनने के लिए अपनी चेस्ट के ऊपर एक लकड़ी का फ्लैप रखा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको टाइटली बांधा गया है ताकि ये नजर ना आए। साथ ही वो सामने से कपड़े हटाती है और उसे कहती है जरा गौर से देखो, अपनी आंखें खोलो और देखो जरा यहाँ पर मेरे कितने बड़े बड़े हैं। यंग मास्टर जो होता है वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि बेवकूफ लड़की ये तुम क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से इसको कवर करो। इसके साथ ही हमारी यंग मिस अपनी चेस्ट के ऊपर बंधे हुए कपड़े को हटा देती है और कहती है कि शुक्र है कि अब मुझे यहाँ पर अच्छे से सांस आ रही है, अब जहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो यंग मास्टर से कहती है यंग मास्टर तुम्हें क्या हुआ, यहाँ पर इतना शर्मा क्यों रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल कपड़े उतारे हुए थे, मैंने कम से कम बिकनी तो पहनी हुई थी। ठीक है जल्दी से इस तरह घूम जाओ, मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए। तो यंग मास्टर से कहता है हाँ ठीक है। वो जैसे पीछे की तरफ घूमता है, इसी के साथ ही हमारी यंग मिस अपने पास से एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर डरावना सा फेस बनाकर उसके सामने कर देती है, जिसकी वजह से यंग मास्टर बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर का चीख मारता है और पीछे की तरफ गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इतनी देर के बाद उसे होश आती है। तुम्हारी यंग मिस से कहते हैं कि तुम एक यंग जनरल कैसे बन गए, तुम एक जनरल कैसे बन सकते हो, तुम तो यहाँ पर एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर बने हुए भूत से भी डरते हो। मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर लकड़ी तख्ते के भूत से डरता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर फाइटिंग से बिल्कुल भी नहीं डरता। इस चीज का जनरल होने से कोई भी ताल्लुक नहीं है। और फिर यहाँ पर हमारा यंग मास्टर टाइजी से सारी की सारी कहानी सुनाता है कि वो क्यों यहाँ पर एक यंग जनरल बनकर आया है। तो वो सारी बात बताता है कि उसकी फैमिली में सारे मर्द मर चुके हैं और उनके मरने के बाद सिर्फ औरतें बची हैं और अब वो अपनी फैमिली का आखिरी मर्द बचा है। इस वजह से उसे अपनी फैमिली का नाम आगे बढ़ाने के लिए खुद यहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ रहा है। यहीं पर हमारी यंग मिस को सर्दी लगने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक छींक मारती है। तो इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर उठकर खड़ा हो जाता है, अपना आर्मर उतारता है और साथ ही अपनी ऊपर वाली शर्ट भी उतार देता है। अपनी शर्ट उतार कर वो उसके सामने करता है। तो इसी के साथ ही हमारी यंग मिस उसके ढोले शोले देखने के बाद उसके नाक से फिर से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। वो कहती है जहाँ पर लगता है कि इनिशिएटिव लेने वाला है, यानी कि ये मेरे साथ बहस करने वाला है। साथ ही वो कहता है कि जितना ज्यादा ये हैंडसम है, अगर ये मेरे साथ कुछ करना भी चाहता है तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे साथ कर सकता है। यंग मास्टर अपनी जैकेट उतारने की बात से देता है और उसे कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, ये वार्म है, इसे जल्दी से पहन लो। कहती है तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारा यंग मास्टर से कहता है कि मैं बहुत सारी ट्रेनिंग करता रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी चमड़ी बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है, इतनी ठंड मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। साथ ही वो उसे कहती है लेकिन तुमने इतनी टाइट शर्ट क्यों पहनी हुई है, ऐसा लगता है जैसे तुम छोटे भाई की शर्ट पहनकर आ गए हो। तो वो उसे कहता है कि मैं अचानक से यहाँ पर इस मिशन के ऊपर निकला और मेरे पास शर्ट की पैकिंग करने का टाइम नहीं था, मेरे हाथ में जो भी शर्ट लगी वो मैंने उठा ली। तो यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि वो शर्ट मेरे पिछले साल की थी। उसके बाद मैंने उसके बाजू काट दी और मैंने वही टाइट शर्ट पहन ली। इसके साथ उन्हें ऊपर से आवाज आती है। शुई जोंग कहता है कि यंग मिस में बहुत सारी जड़ें मिल गई हैं, हम उन जड़ों का क्या करें। तो हमारे यंग मिस कहते हैं कि उन सभी को आपस में गांठ बांधो और एक रस्सी बना लो और जल्दी करो, जल्दी से उस रस्सी को बांधो और नीचे फेंको, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मेरे बेबी टाइजी को ठंड न लग जाए। यंग मास्टर टाइजी से
कहता है कि ये मुझे बार बार अपना बेबी कहना बंद करो। तो यंग मिस बैंडेट उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो तुम्हें इस बारे में क्या दिक्कत है? ठीक है, आज मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका देती हूँ। अपने हॉर्न उसके सामने करते हुए कहती है, चलो ठीक है, आज मुझे यहाँ पर किस कर लो, क्योंकि हम दोनों यहाँ पर बिल्कुल अकेले और कोई भी नहीं है, तो अगर तुम चाहो तो मुझे किस कर सकते हो। मास्टर सोच रहा था ये तो लास्ट टाइम वाले सीन जैसा है जैसे मैंने ख्वाब में देखा था। मेरे ख्वाब में हम दोनों किस करने वाले थे। साथ ही वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ कि मैं यहाँ पर इसे किस कर लूँ, मैं एक मर्द बनता हूँ और इसे किस कर लेता हूँ, वैसे भी ये किस से क्या जाने वाला है। तो हमारा यंग मास्टर वहाँ पर सोच रहा था चलो फिर किस कर ही लेते हैं। साथ ही वो आगे बढ़ता है, उसके कंधों पे हाथ रखता है और अपने मुंह आगे बढ़ाता है ताकि वो उसे किस कर सके। जैसे ही वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था, इसी के साथ ही युई योंग ऊपर से रस्सी नीचे फेंक देता है। उन दोनों के सर में आके लगती है और वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे को पीछे छोड़ देते हैं और कहते हैं ये क्या टाइमिंग है युई योंग कमीने कहीं के, तुम यहाँ पर क्या रहे हो? मुझे कह दिया कि युई योंग एक बार मुझे ऊपर आने दो, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाली हूँ। रस्सी उनके सामने होती है और दोनों रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ आते हैं। ऊपर आने के बाद यंग मिस से कहती है कि लड़के तुम अपना आर्मर अपने साथ लेकर क्यों नहीं आया, आर्मर तुमने नीचे छोड़ दिया। तो उसे कहता है कि आर्मर को मेरे पास और भी है, तो आर्मर को नीचे रहने दो क्योंकि वो काफी भारी था, उसे लेकर मैं ऊपर चढ़ नहीं सकता था। यंग मास्टर टाइजी सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सभी ने मेरी जान बचाई है, मैं इस एहसान का बदला एक ना एक दिन जरूर चुकाऊंगा। युई योंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है हाँ क्यों नहीं, हमने पहले तुम्हारे पास से तुम्हारी 10 कार्ड्स को चोरी किया, अगर तुम यहाँ पर एहसान का बदला चुकाना चाहते हो तो तुम्हें 10 कार्ड्स और दे दो, इस तरह तुम्हारा बदला चुक जाएगा। साथ ही हमारी यंग मिस आगे बढ़ती है और उसे पीटना शुरू कर देती है और कहती है बेवकूफ इंसान कहीं कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हारे यंग मास्टर से उसकी सप्लाई कार्ड्स कैसे मांग सकते हो। मास्टर टाइजी लोगों से कहता है कि वैसे तुम लोगों को सप्लाई कार्ड्स देना इतना मुश्किल तो नहीं है, एक बार मैं अपने सामान को पहुंचा दूं उसके बाद मैं पर्सनली वापस आऊंगा और आकर तुम्हें सप्लाई कार्ड्स दे जाऊंगा। तो मिमी जो होती है वो उसे कहती है कि यंग मास्टर टाइजी मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ पर पैसे या फिर किसी और चीज से हमें रीपे करें, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे यंग मिस आपको बचाने के लिए क्यों आई और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, बस इतना चाहती हूँ कि आप हमारे यंग मिस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। ये बात सुनने के बाद यंग मिस काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इसी के साथ हमारा यंग मास्टर जो होता है वो उसे कहता है कि मुझे एक बात याद आई, वो हमारी यंग मिस से कहता है कि मुझे अभी तक तुम्हारा नाम याद नहीं है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि इस बेचारे को तो इसका नाम भी पता नहीं है। यंग मिस भी सोच रही होती है कि मैंने अभी तक अपना नाम बताया ही नहीं है। तो मिस बैंडेट से कहती है कि मेरा नाम युई जिंग है और आज के बाद से तुम्हें मेरा नाम अच्छे से याद रखना होगा क्योंकि फ्यूचर में तुम मुझे मिस टाई कहने वाली हो या फिर मैडम टाई कहने वाली हो। यंग मिस उसकी शर्ट उतार कर उसे देते हुए कहते हैं कि ये लो अपनी शर्ट तुम अपने पास रखो और जल्दी से यहाँ से जाओ, अंकल ब्याओ तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हें शिंजू विलेज की तरफ यहाँ से जाना है और साथ ही थोड़ी दूर वहाँ से थोड़ी दूर तुम्हारा बंदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वहाँ पर कोई ऐसा है जो तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मास्टर से कहता है कि तुम इस शर्ट को अपने पास रख सकती हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पर ठंड लग जाएगी, तो इस शर्ट को अपने पास रखो। वैसे भी जब हम लोग दोबारा मिलेंगे उस वक्त तुम मुझे ये शर्ट वापस कर सकती हो और वैसे भी तुम्हारी तलवार मुझे तुम्हें वापस देनी है। मिस बैंडेट अपने पास एक रुमाल निकालती है और उसे देते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, ये रुमाल मेरी तरफ से एक निशानी के तौर पर रख लो, कोई भी खूबसूरत लड़की तुम्हें आकर सेड्यूस करने की कोशिश करे तो ये रुमाल उसे दिखा देना और कहना कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की मेरी तरफ निशानी है, लड़की खुद ही तुम्हारे पास से दूर भाग जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।